ओके, इस क्वेश्चन में 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का मास सेम है। इसको v0 स्पीड से फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, और तीनों पार्टिकल इन रिंग्स में चल सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ऐसे, और निकालना है कि इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लंबाई पे है, और उस वक्त जो इसकी स्प्रिंग की ओरिएंटेशन है वो रेडियल है। इसकी हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या होगा, पहले कोलिजन में ये आगे टकराएगा, ये खुद तो रुक जाएगा, और ये v0 वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। अब दो स्प्रिंग की जो लंबाई है, ये रेडियस r दिया है, ये 2r दिया है, तो इस थीटा पे डिपेंड करेगी। जितना थीटा ज्यादा होता जाएगा, इस स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती जाएगी। और थीटा कब ज्यादा होगा, जब इसके घूमने की स्पीड और इसके घूमने की स्पीड में अंतर होगा, और ये वाली स्पीड ज्यादा होगी। जब तक ω2 ω1 से ज्यादा होगी, तब तक ये थीटा बढ़ता जाएगा। तो शुरू में क्या होगा, जैसे ये रुका हुआ है, ये झटके से चलेगा, तो ये ω2 ज्यादा होगा, ω1 कम होगा, तो ये थीटा बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों ओमेगा बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो, ये स्प्रिंग क्या कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है ऐसे, उसका एक कंपोनेंट इसके ओमेगा को बढ़ाएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगी, उसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा, वो इसके ओमेगा को घटाएगा। तो ω2 घटता जाएगा, ω1 बढ़ता जाएगा। तो शुरू में तो ω2 ज्यादा है ω1 से, लेकिन चूंकि ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों ओमेगा बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ω1 ज्यादा हो जाएगा ω2 से। तो जो एंगल बढ़ चुका है, फिर वापस घटने लगेगा। तो सबसे ज्यादा ये एंगल तब आएगा जब ये दोनों ओमेगा इक्वल होंगे। पहली चीज तो ये समझनी है। तो मान लिया कि ये वो सिचुएशन आ गई जब दोनों ओमेगा इक्वल हो गए। ओके, इलास्टिक कोलिजन दिया है, तो पहले कोलिजन में क्या होगा, पहले कोलिजन में ये आगे टकराएगा, ये खुद तो रुक जाएगा, और ये v0 वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। फिर मैक्सिमम एलोंगेशन के वक्त दोनों का ओमेगा सेम होगा, और इस वजह से इसकी वेलोसिटी उस वक्त होगी 2r ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी होगी उस वक्त r ओमेगा। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो, तो यहां कितनी एनर्जी है सिस्टम में, ½m v0²। बस यहां कितनी एनर्जी है सिस्टम में, ½ m2r ओमेगा स्क्वायर प्लस ½ m r ओमेगा स्क्वायर, और प्लस स्प्रिंग में जो खिंचाव है, और स्प्रिंग में एनर्जी, ½kx²। यही x में फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलोंगेशन। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इक्वेशन और बनेगी, और चाहिए, और वो ये है, अगर इस पूरे सिस्टम पे बाहरी फोर्सेस देखो, तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो mg तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, उसको छोड़ दो। तो पूरे सिस्टम पे अगर बाहरी फोर्स देखो, तो यहां से रिंग का नॉर्मल आएगा, और यहां से रिंग का नॉर्मल आएगा। ये दोनों ही नॉर्मल सेंटर से पास होंगे, क्योंकि नॉर्मल है तो सेंटर से ही पास होंगे। तो सेंटर के अबाउट दोनों नॉर्मल का हमेशा टॉर्क 0 है, यानी इस पूरे सिस्टम पे बाहरी टॉर्क 0 है सेंटर के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, जो यहां है वही यहां रहना चाहिए। यहां कितना एंगुलर मोमेंटम है सेंटर के अबाउट, तो m v0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां कितना एंगुलर मोमेंटम है, पहले इसका लिख लेते हैं, m इसकी वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस इसमें कितना है, m इसकी वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या टफनेस लेवल था, अगर ये देखो, तो सबसे पहले तो ये देखना था कि ये स्प्रिंग की लंबाई सबसे ज्यादा कब होगी, जब दोनों ओमेगा सेम होंगे। दिस वाज द फर्स्ट टफनेस लेवल। दूसरा, इस कॉम्बिनेशन पर एक तो ठीक है, mg को बैलेंस करने वाला नॉर्मल है, उसको तो छोड़ दिए। जो दूसरा नॉर्मल है, वो सेंटर से पास हो रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन पे, इस पे भी और इस पे भी। तो चूंकि वो सेंटर से पास हो रहा है, तो टॉर्क 0 होगा। दैट इज द सेकेंड थिंग दैट इज टू बी क्लिक्ड। तो अगर ये दो चीजें दिमाग में क्लिक हो जाए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिर आसान था। अदरवाइज ठीक है, इसमें नई बातें तो सीखने को मिल रही हैं। ओके।